एक गांव में कथा हो रही थी। संत महात्मा, बहुत सिद्ध महात्मा थे, कथा कर रहे थे। तो जब कथा पूर्ण होनी थी आखिरी दिन, तो उन्होंने बोला कि भैया देखो, दक्षिणा तो देनी चाहिए। हम कथा कर रहे हैं, आप सब लोग ग्रामवासी जो हो, आप लोगों ने हमें वैसे तो कुछ दिया नहीं, यहाँ केवल निमंत्रण दिया, हम आ गए, मगर कथा का पूर्ण रूप से असर तभी होता है जब दक्षिणा जरूर दी जाए कथा करने वाले को, वक्ता को। सबने बोला महाराज क्या दक्षिणा दे, आप बोलो। तो बोले देखो ऐसा है, धन वन तो हमें कुछ नहीं चाहिए, आप आखिरी दिन सब एक प्रण ले लो, कोई एक प्रण, कि भाई एक नियम, कि मैं ये नियम लेता हूँ, मैं ये किया करूँगा, या फिर कोई एक त्याग कि भैया मैं आज से ये चीज़ छोड़ता हूँ, आज से मैं ये व्यसन छोड़ता हूँ, ये छोड़ता हूँ। किसी की कोई बुरी आदत हो, वो यहाँ पे आके हमारे समक्ष ये बोले कि मैं ये छोड़ता हूँ। और अगर किसी को लगता है कि भाई मेरे भीतर कोई बुरी आदत नहीं है, तो फिर वो एक नियम ले ले। तो ये दक्षिणा के रूप में मैं आप सबसे चाहता हूँ। सबने ऐसे ही किया कि भाई महात्मा है, देखो ऐसे ही आए, सबको लग रहा था पता नहीं कोई धनराशि पैसा मांगेंगे, मगर कुछ नहीं। अभी भी वो यही कह रहे हैं कि आप ऐसा करो। तो सबने कोई ना कोई अपना जो व्यसन था वो छोड़ा, किसी को कोई नहीं था तो उसने नियम ले लिया, मैं ये करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा। एक बोलते बनिया वहाँ पे था, बनिया मतलब जो क्या बोलते हैं, दुकानदार जो टाइप का, वो वहाँ गया ही नहीं कथा में। तो सारे गांव वासियों ने कहा भाई हम सब ने कोई ना कोई नियम लिया है, सब ये किया है, ये बनिया तो बच गया, ये गया ही नहीं, इसने कोई लिया ही नहीं, ये आखिरी दिन वहाँ पहुँचा ही नहीं। तो वो उसको कहते बनिया को, भैया चल एक सिद्ध महात्मा है, तक को दर्शन करा के लाए। चलो भाई चलो, क्या होता है, बोले जो मांगो मिलेगा, सिद्ध महात्मा है। क्या अच्छा चलो चलो, वो चल पड़ा साथ में। वहाँ लेके गए तो महाराज जी के समझ बोला, महाराज जी इसने कोई नियम नहीं लिया। और उसको बोला कि देखो सब आए और ये आया नहीं, तो ये रह गया, आप इससे देख लो भैया, इससे क्या नियम लेना है। और वो बनिया भी फंस गया। उसने कहा भाई महाराज हमें तो ये कह के लाए थे जो मांगो वो मिलेगा। तो महाराज जी ने कहा बिल्कुल जो मांगोगे वो मिलेगा, आप एक नियम ले लो, फिर उसके बाद जो मांगोगे वो मिलेगा। बनिया ने कहा तो भाई फंस गए हम, क्या करें नियम, कोई कुछ भी नियम ले लो। वो कहने लगा महाराज हमसे तो कुछ होता नहीं, कुछ होता तो आखिरी दिन कथा में ही आ जाते हैं, हमारे बस कथा है नहीं। अब आखिरी दिन ऐसा होता है कि भैया कोई जो ये ऐसा जब कथा होती है ना, तो ऐसा बोला जाता है कोई किसी दिन आए ना आए, आखिरी दिन आ जाए तो सब दिन का उसको फल मिल जाता है। तो बोले ये भी हमसे ना हुआ, मैं आखिरी दिन भी नहीं पहुंचा, मैं क्या ही नियम लूंगा। बोले महाराज, साथ वाले ने भी बोला सिद्ध महात्मा है भाई, देख लो कुछ और इधर उधर बोल देंगे तो फिर। उसने मन में सोचा क्या करूं, तो बोला उसके सामने एक कुम्हार रहता था। तो उसने कहा रोज सुबह वो मुझे कुम्हार दिखता ही है, तो यही नियम ले लेता हूं कि मैं रोज सुबह कुम्हार को पहले देखूंगा, उसके बाद ही कुछ खाना पीना खाऊंगा। सबने कहा ये क्या नियम हुआ, सुबह कुम्हार को देखो, वो तो तेरे घर के सामने है, तो देखेगा ही। बोले नहीं वो बड़ा अच्छा भक्त है, बड़ा श्रेष्ठ भक्त है था कुछ नहीं, बड़ा श्रेष्ठ भक्त है, देखो हमारा यही नियम है भाई, उसको देख के ही हम कुछ खाएंगे पिएंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। महात्मा ने कहा चल, इसने थोड़ी मेरे शब्दों की लाज तो रख ली, नहीं तो बेइज्जती करके ही जाता। चल भाई ठीक है, यही नियम हो गया तेरा। उसने वही नियम ले लिया। अब रोज सुबह उसने कहा भाई सिद्ध महात्मा के आगे हमने लिया था, रोज सुबह अपनी बालकनी में जाता, आगे देखता भैया वो कुम्हार काम कर रहा है, चलो अपना खाए पिए मस्त हो गए। अब ये रोज का उसका नियम हो गया। अब थोड़े दिन बाद क्या होता है, अब जो भी नियम लो उस नियम से थोड़ी प्रीति हो जाती है। करते 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 बोलते 12 वर्ष हो गए। 12 वर्ष से उसका एक ही नियम कि उसको देखूंगा, उसको देखने के बाद अपना कुछ भी खाऊंगा पीऊंगा, और कोई पूजा पाठ नहीं, कोई जप नहीं, कुछ नहीं, बस ये कि उसको देख लूंगा, देख के खा लूंगा। 12 वर्ष के बाद बोलते धीरे धीरे उसका व्यापार जो है थोड़ा खराब होने लगा। जो व्यापार वो करता था बनिया, वो धीरे धीरे डाउन होता गया धंधा उसका जो है व्यापार। अब होते होते उसने सोचा भैया अब इस गांव में अब दुकान है, दुकान नहीं चल रही इस गांव में, किसी और जगह जाके करूं, क्योंकि यहाँ तो अब मेरी दुकान चल नहीं रही है। तो सोचा कहीं शहर में इधर उधर बाहर जाता हूँ, शहर में दुकान खोलूंगा, वहाँ होगी। तो पता करने के लिए गया, रात को वहीं रुका। अगले दिन सुबह उसे याद आई कि भाई मेरा तो नियम है उसको देख के खाना खाने की। अब 12 वर्ष से जो नियम हो, उस नियम से थोड़ी अटैचमेंट हो जाती है कि भाई डर लगता है, भय भी लगता है कि कुछ गलत ना हो जाए। क्या करूं। तो
सोचा कि वापस गांव चलता हूँ, उसको पहले देख लेता हूँ, फिर कुछ खाता पीता हूँ, फिर सोचता हूँ मैंने क्या करना है। अब वो रास्ते में सोचने लगा कि अब ऐसे तो मैं शहर आके क्या ही दुकान खोलूँगा, जो मैं सोच रहा हूँ मेरे से तो एक दिन में रहा नहीं जा रहा। सोचते 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 अपने गांव पहुंचा, चलो देखते हैं क्या करते हैं, चर्चा करता हूँ घर में। वहाँ गए तो उसने कहा भाई कुम्हार तो अभी समय है नहीं। अब वो दोपहर को पहुंचा, हमेशा तो सुबह देखता था तो वो सामने दिखता था। उन्होंने कहा कहाँ है? बोले वो तो वो साथ वाली पहाड़ी पे गए हैं, वहाँ ऊपर मिट्टी विट्टी लेने गए हैं। वो वहाँ मिट्टी लेने जाता था। उस दिन कुम्हार जो है जब वहाँ पे गया पहाड़ी पे, तो वो मिट्टी खोद रहा था अपने लिए, जो मिट्टी लेते हैं, और मिट्टी खोदते खोदते उसे वहाँ बहुत बड़ा एक मटका दिखा जो हीरे जवाहरात से भरा हुआ। कुम्हार को, कुम्हार ने देखा भैया आसपास कोई भी नहीं है और इतना बड़ा मेरे को मिल गया, अब तो आजीवन मुझे काम करने की आवश्यकता ही नहीं है भाई, इतना मेरे को खजाना मिल गया यहाँ पे दबा हुआ। वो वहीं पे बड़े खुशी के मारे उसके अश्रु बहने लगे, नृत्य करने लगा कि भैया मजा आ गया, इतना सारा धन मुझे मिल गया। थोड़ी देर में देखता है वो नृत्य कर रहा है, नीचे वो खड़ा हुआ है, वो कुम्हार को देखने आया हुआ है। उसने कुम्हार को देखा, उसका तो था भाई देख के चला जाऊंगा, वो देख के हैरान हो गए, तो मयूर की तरह नाच रहा है ऊपर। भाई क्या बात हो गई। तो कुम्हार ने बोला हाँ जी सेठ जी आप यहाँ कैसे? बोले मैंने देख लिया बस। कुम्हार ने सोचा इसने क्या देख लिया। वो कह रहा है कि मैंने तो आपको देख लिया। कुम्हार ने सोचा इसने देख लिया। उसने कहा सेठ जी वहीं रुको रुको। उनको पकड़ के ऊपर लेके आया, बोलता देखो आपने देखा और मैंने देखा, 50-50। अब वो सेठ जी ने देखा, क्या देखा? उसने कहा मैं तो इसको देख रहा था, और वो चोरी के मारे ले आया। उसके मन में तो था भैया इसने देखा। बोले देखो किसी को कुछ नहीं बोलना, आधा आपका आधा मेरा। अब वो जो बनिया था, जो सेठ जी थे, बोले वो माथा पकड़ के जोर जोर के रोने लगे, बहुत जोर के रोने लगे। बोले रो क्यों रहे हो? इतना सारा खजाना मिला है, आजीवन आपको भी काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बहुत बहुमूल्य है। वो बोलता अरे मेरा तो व्यापार चल नहीं रहा था, मैं तो यहाँ से चला गया था, लेकिन मेरा एक नियम था कि मैं तुझे देख के खाना खाऊंगा। मैंने उन संत के कहने पे बस ये नियम लिया था कि मैं तुझे देख के खाऊंगा। आज उस नियम के कारण मुझे वापस इतना सारा धन मिल गया। जो मेरा व्यापार खत्म हो रहा था वो सारा वापस का वापस, इतना तो मैं कमा नहीं पाता वहां जाके पूरे जीवन में जितना मुझे यहाँ मिल गया। तो केवल ये नियम कि मैं तुझे देखूंगा, इसमें मुझे इतना धन मिल गया। अरे बावले, अगर मैंने ये नियम लिया होता कि मैं सुबह नाम लूंगा, या मैं सुबह भगवान के दर्शन करके ही कुछ खाऊंगा, या भगवान को भोग लगा के खाऊंगा, तो मेरा क्या हो जाता 12 वर्ष में। 12 वर्ष में केवल एक तुझे देखने का नियम लिया और तो मुझे इतना सारा धन मिल गया। कहीं भगवान को देखने का लिया होता तो मुझे क्या मिलता। तो कहने का तात्पर्य कि नियम जो है, केवल भगवान को जो भक्त नियम लेता है उससे ही बड़ी प्रीति है। अब क्या ये क्या नियम है कि मैं कुमार को देखूंगा? इस नियम की ठाकुर जी इतनी लाज रखते हैं कि वो व्यक्ति का व्यापार विपुर सब जा रहा हो तो केवल नियम के नाते ही उसको इतना कुछ मिल गया। तो जिसने ये नियम लिया हो कि मैं सुबह इतना नाम लेके ही प्रसाद पाऊंगा, या मैं इनके दर्शन करके पाऊंगा, या मैं कुछ भी करके, जो भी हमारा, या जो हमारा, चलो ये नहीं, हमारा नियमित नाम ही है सुबह का। अगर आपका कुछ ऊपर नीचे हो भी जाता है तो भी आपका एक नियम है कि मैं इतना नाम जप किया करूंगा। तो इतना अगर हम लें और वर्षों तक अगर ये ले, जीवन पर्यंत अगर हम ले, तो कितनी उसकी महिमा है ना। पर हम लोग इस बात को समझते नहीं है, क्योंकि इतनी जल्दी प्रत्यक्ष ऐसे नहीं दिखता कि ये मैंने 4 दिन हो गए नियम लिया, कुछ हुआ तो है नहीं, है ना, ऐसा नहीं होता। और वैसे भी हमारे जितने जो असंख्य जन्मों के जो पाप राशि जो है वो जब नष्ट हो रही है, वो एकदम ऐसे हमें आंखों से नहीं दिखती। हम एकदम प्रत्यक्ष देखते हैं, इतना समय हुआ कोई अनुभव तो हुआ नहीं, तो ऐसा अनुभव नहीं दिखता। पर अगर हमारी नियम के प्रति प्रीति हो जाए कि नहीं नहीं यार इतना तो नाम मैं करूंगा ही, कोई बोले इतना, अगर तेरे को नहीं कोई अनुभव हुआ छोड़ दे, बोले नहीं छोड़ नहीं सकता, तो ये इतना नियम तो मैं करूंगा ही। अगर इतनी प्रीति भी हो जाए नियम से, तो संत महात्मा बोलते ये भी बड़ी कृपा की बात है, अगर ऐसा भी आपके जीवन में हो जाए तो।